वेलकम टू दयाल ई लर्निंग। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि हम सभी लोग मेंस्ट्रुएशन में एरिया का चैप्टर पढ़ रहे थे और कई क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया इस तरह से, करा एक त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर है और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? जो करा एक त्रिभुज की कोई एक भुजा, ठीक है। तो सपोज दैट हमने मान लिया ये आपका त्रिभुज है, ठीक है। करा कि कोई एक भुजा, तो कोई एक भुजा हमने मान लिया, ये भुजा आपकी मान ली, त्रिभुज आपका ए बी सी है, ठीक है। और हमने मान लिया इस भुजा बी सी की माप कितना दिया गया आपका, जो है 12 सेंटीमीटर दिया गया। कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर दिया गया है। और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई, इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई मीन्स क्या है? इस पर परपेंडिकुलर करेंगे तभी ऊंचाई आएगी। इट मीन्स ये आपका जो है, इसको मान लीजिए कोई एम बिंदु मान लीजिए, तो ये आपकी एम क्या है? ये ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई मतलब एच। एच का मान दे दिया गया आपका 8 सेंटीमीटर। तो कह रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? कह रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। आधार क्या आपका बेस है 12, ठीक है। और ऊंचाई कितना है? 8। 2 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा? 6। और 6 8 जाए कितना जाएगा? 48 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर जाए, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया गया, कह रहा है कि एक भुजा दिया गया है, त्रिभुज की कोई एक भुजा है। तो मान लिया आपने बेस का क्या है 12 दिया है, तो कह रहा है उसी इस भुजा से जो है, इस भुजा से ऊंचाई क्या होगी इसकी, यहाँ से यहाँ तक इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो 90 डिग्री होगा इस पर। यहाँ पर ये आपकी ऊंचाई होगी त्रिभुज की। त्रिभुज की ऊंचाई दिया है 8, ठीक है। तो आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बटा 2, ठीक है। 1/2 गुणे आधार इंटू ऊंचाई, ठीक। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 48 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस तरह से, कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर तथा 26 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज की तो इन तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है। इससे ठीक बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? कह रहा है ये कोई त्रिभुज है जिसकी आपकी जो साइड दिया गया 12 सेंटीमीटर दिया गया, 18 दिया है और 26 दिया गया, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका त्रिभुज इस तरह से दिया गया है, ऐसे, ठीक। सबसे बड़ी क्या आप देखिए, सबसे बड़ी साइड दिया है आपको 26 सेंटीमीटर है, और फिर दिया 18 सेंटीमीटर, और एक दिया कितना 12 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज दिया गया। मान लीजिए त्रिभुज आपका PQR है, ठीक है। कह रहा है कि भुजा वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य, तीनों भुजाओं मीन्स क्या? पहली भुजा आपकी ये, इसका मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु ये, और इसका मध्य बिंदु ये यहाँ पर, ठीक है। कह रहा तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है, तो मिला दीजिए, ठीक है। ये मिल गया इस तरह से, ठीक। अब इसका कोई नाम रख सकते हैं आप, जो है A, B एंड C है। तो इस तरह से क्या हो गया, बिंदुओं को मिलाया गया। इससे ठीक बीच में बने, मतलब इससे ठीक मतलब क्या, PQR के बीच में जो बना हुआ आपका त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। आपको निकालना क्या है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करें क्वेश्चन जो है। अब देखिए यहाँ पर जो है, जब आपका कह रहा है कि
इसके शब्दों पर विशेष ध्यान देना है। कह रहा है कि भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है। भुजाओं के मध्य बिंदु मतलब जो पी क्यू की लेंथ है उसका मध्य बिंदु ये है, इसका मतलब ये साइड इस साइड के बराबर है, ये मध्य बिंदु इसका मतलब ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है। ठीक है, तो जब आपको हम ज्योमेट्री पढ़ाएंगे उसमें आपको बताएंगे कि ये किस तरह से जो कोई भी त्रिभुज अगर होता है उसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है, ठीक है, इनकी साइड में क्या रिलेशन होता है। जैसे यहाँ पर मध्य बिंदु मिलाया गया, यहाँ पर मध्य बिंदु, यहाँ पर मध्य बिंदु मिलाया गया है, तो इस तरह अगर देखेंगे तो आपका ए क्यू बी और सी ये एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज हो जाता है। क्या हो जाता है? समांतर चतुर्भुज। इसका मतलब ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी और ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी। और इसी तरह से आप अगर देखेंगे यहाँ पर जो है, अगर इस मध्य बिंदु की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ देखिए हम इसके मिलाया गया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये साइड इस साइड के बराबर होगा, ये साइड इस साइड के बराबर होगा। कुल मिला करके कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो है जब आप अर्ध परिमाप निकालेंगे, यस की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, यस की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब देखिए मध्य बिंदु दिया गया है, तो मध्य बिंदु का मतलब क्या हो गया, आप त्रिभुज, आप त्रिभुज ए बी सी का जो है की भुजाएं कैसे ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं क्या हो जाएंगी आपकी जो है, ये हो जाएंगे आपकी 26/2, ठीक है। इसके बाद 18/2 और आपका दिया 12/2, कितना आ जाएगा इस तरह से, ये हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 6। तो जो त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, 13 होंगी, 9 होंगी और 6 होंगी ये, ठीक है। 13, 9 और 6 है। अभी 13, 9 और 6 किस बेस पे हैं, ये जब आप थ्योरम पढ़ेंगे तो आप जानते हैं जब मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है, ठीक है, तो जो ये साइड सब आप आपस में क्या, ये मध्य बिंदु है इसके ये 3 है तो 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से साइड यहाँ चला आएगा, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। तो कुल मिला जुला कर क्या कि आपको जो है ये साइड त्रिभुज ए बी सी की कैसे पता चलेगी, किस तरह से हो जाएगा, जब मध्य बिंदु दिया रहेगा तो वहाँ पर हो जाएगा 13 और 9 और 6 हो जाएगा, किसकी, त्रिभुज ए बी सी की साइड आपको पता चल गया 13, 9 और 6। तो इस तरह से आप निकालेंगे क्या, यस की वैल्यू निकालेंगे। यस बराबर आप जानते हैं जो अर्ध परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपान 2 होता है। तो ए की वैल्यू आप मान सकते हैं यहाँ पर 13 साइड है प्लस 9 प्लस 6/12 जो है, ठीक है। और इस तरह से जब आप इसको सम करेंगे, जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 9 6 15, 28 28/2 मीन्स कितना, 14, कितना जाएगा आपका 14। तो यस का मान कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो जब यस का मान 14 आ जाएगा तो इस तरह से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका अंडरवुड एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड एस, देन वी फाइंड, क्या करेंगे, इसको आप पुट करेंगे अंडरवुड यस का मान कितना, 14, यस मीन्स क्या, 14 माइनस ए 13 इंटू 14 माइनस 9 इंटू 14 माइनस 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना जाएगा आपका जो है, ये अंडरवुड में हो जाएगा, यहाँ 14, ठीक है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा आपका 5 इंटू 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इंटू 8। तो इस तरह से जो है जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 560 अंडरवुड 560 जो। और इस तरह से जब 560 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल आपका आ जाएगा 23.66 है, ठीक है, 23.66। इस तरह से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आ जाएगा 23.66 सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर है,
ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको हर एक स्टेप आपको समझ में अच्छी तरह आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस तरह से, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 करड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर है। त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। तो आपको मैंने फार्मूला बताया था कि समबाहु त्रिभुज के बारे में कुछ आइडिया हमने दिया था आपको कि समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। समबाहु त्रिभुज 3 साइड्स आर इक्वल, ऐसे त्रिभुज जिनकी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में तीनों बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री होता है। तो ऐसे त्रिभुज को कहा जाता है समबाहु त्रिभुज। तो कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया गया है। तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता क्या दिया है, होता क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, आपको मैंने बताया था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग गुणे करड़ी में 3/4, या इसी को हमने लिखा था, बताया था कि a² करड़ी में 3/4। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया आपका एरिया दे दिया गया है इसका। जो कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये हो गया कि जो एरिया आपने फार्मूला लिखा है यही किसके बराबर है, a² करड़ी में 3/4। ये किसके बराबर दिया, आपका दिया गया आपका 25 करड़ी में 3। √3 कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से बचेगा a²/4 बराबर 25। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जाएगा a² बराबर हो जाएगा 100। तो a का मान निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, √100 करेंगे तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा 10। तो a क्या है आपकी, ये भुजा है, किसकी भुजा है, समबाहु त्रिभुज की। तो भुजा की माप कितना आ गई, 10 सेंटीमीटर। कितना आ गई, 10 सेंटीमीटर। ये तो कह रहा त्रिभुज की भुजा ज्ञात करना है। तो त्रिभुज की एक भुजा की माप कितना हो गई, 10 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया आपका नेक्स्ट, कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का लंब, किसी समकोण त्रिभुज का लंब जो है 6 सेंटीमीटर और आधार 8 सेंटीमीटर है। कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और किस तरह से क्वेश्चन लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम से लगेगा। देखिए कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का लंब, समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये आपका हमने मान लिया ये P, Q और R जो है एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में ये कोण आपका 90 डिग्री। ठीक है। तो त्रिभुज का लंब जो है, लंब क्या है, ये आपका लंब है, ये लंब कहलाता है कि नहीं, ये लंब है। ये दे दिया गया आपका जो है 6 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। और आपका बेस दिया गया आधार। ठीक है, आधार दिया गया कितना आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है। कह रहा है कर्ण की लंबाई, ये कर्ण होता है, आपको मैंने बताया था कर्ण ये, इसकी माप ज्ञात करना है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जो है देन वी गेट जो है कैसे होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है PR² मीन्स क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका लंब का वर्ग, PQ का स्क्वायर प्लस आधार का, आपका आधार क्या आपका है QR का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर यही ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक। अब देखिए यहाँ पर दिया गया आपको PQ का मान दिया गया, लंब का मान दिया 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा और आधार दिया आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से 36 हो जाएगा प्लस 64 हो जाएगा। तो इस तरह से PR² या कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 100। ठीक है। तो कर्ण या PR बराबर कितना जाएगा, √100। तो कितना जाएगा 10। तो इस तरह से कर्ण की माप कितना आ गई, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कर्ण की माप कितना आ गई, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आपके सामने दिया गया है। कह रहा है किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 10 √3 सेंटीमीटर 10 √2 सेंटीमीटर है
उसका लंब और आधार ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये आपको हमने बताया था कि किसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में हमने आपको बताया था, हिंट किया था कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समद्विबाहु का मतलब समद्विबाहु समकोण मतलब क्या, ऐसा समकोण त्रिभुज, ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी दोनों साइड क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, ऐसा समकोण त्रिभुज, ऐसा समकोण मतलब ये 90, ठीक है। मान लीजिए त्रिभुज आपका ए बी सी है, ठीक। तो कह रहा है कि समद्विबाहु समकोण मतलब क्या है, टू साइड्स आर इक्वल है, मीन्स ए बी बराबर बी सी, ठीक है। किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया गया, ये कर्ण आपको होता है, ये कर्ण होता है, ये दे दिया गया कितना, ये दे दिया गया 10√2 दिया है, ठीक है। उसका लंब और आधार ज्ञात करना, ये आपका लंब होता है, ये आपका बेस होता है, मीन्स आधार होता है। तो आपको लंब निकालना है और आधार निकालना है। तो आप जानते हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में जो है, जो दो टू साइड्स होती हैं क्या होती हैं, आर इक्वल होती हैं, मीन्स हमने मान लिया, लेट कर दिया इसको एक्स, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो ये भी एक्स हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर। ए बी मीन्स क्या, आपने एक्स माना, एक्स स्क्वायर, बी सी का मान भी कितना है, एक्स ही होगा, एक्स स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। ए सी का मान दिया गया आपका 10√2 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। ये अगर 2x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 इंटू 2, रूट का जो स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 इंटू रूट, 100 इंटू 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 100 रूट करें, अंडर रूट में 100 करेंगे कितना जाएगा 10, कितना जाएगा 10। x क्या है, यही आपको x बराबर ए बी है और यही कितना है आपका बी सी है, बराबर कितना आ गया, आपका आ गया 10 सेंटीमीटर, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका लंब कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया, और आधार भी कितना होगा आपका 10 ही सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा, क्योंकि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस तरह जो है, कह रहा है कि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज का सिंबल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका कर्ण ज्ञात करना है, उसका कर्ण ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए कह रहा कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका जो है, क्या होता है, आपका होता है कर्ण का स्क्वायर बटे 4 बराबर लंब का स्क्वायर बटे 2 बराबर आधार का स्क्वायर बटे 2, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना ये है, कह रहा कर्ण ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया आपका समकोण है ना, समकोण त्रिभुज का, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल दिया है 64 वर्ग सेंटीमीटर, उसका कर्ण ज्ञात करना। तो जब कर्ण की बात हो रही है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर अपॉन 4 बराबर कितना दिया गया आपका जो है 64 दिया गया, क्या दिया गया 64 दिया गया है, ठीक है। और यही किसके बराबर होगा, चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, ये आपको कर्ण का स्क्वायर है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर 64 इंटू 4 हो जाएगा, इंटू 4, तो कर्ण कितना हो जाएगा, ये आपका कर्ण बराबर हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा अंडर रूट 64 इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा बराबर आपको हो जाएगा 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8, ठीक है, ये 8 हो गया।
और 4 का वर्गमूल कितना जाएगा 2, ठीक है। इस तरह कितना जाएगा 2 8 जा 16। तो कर्ण की माप कितना आ गई, कर्ण की माप आ गई आपकी जो है, कर्ण की माप आ गई 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 64 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो उस कर्ण की माप ज्ञात करना है, कर्ण की माप ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकिए और इस तरह से आपका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कर्ण की माप कितना आ गई 16 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि बताया गया हर स्टेप आपको आसानी से समझ में आया होगा। ये लेक्चर कैसा लगा कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।